शिरसा नेमिचंद्र सिद्धांत देव विरचित बृहद्रव्य संग्रह मोक्ष मार्ग अधिकार। ये तीसरा अधिकार है। तीसरे अधिकार को प्रारंभ करते हुए टीकाकार ब्रह्मदेव सूरी इस अधिकार के भी दो अंतर अधिकार बताए थे, और दो अंतर अधिकार उनमें से पहले अंतर अधिकार में भी दो स्थल कहे थे। तो दोनों स्थलों का वर्णन हुआ। टीकाकार जिस ग्रंथ पर टीका लिखते हैं वो चाहते हैं कि उसकी विषय वस्तु अच्छी तरह से हमारे ध्यान में आवे, पाठकों को विषय वस्तु अच्छी तरह से समझ में आवे। इसके लिए पहले भी बता देते हैं आगे क्या वर्णन आने वाला है, पूरा होने के बाद में फिर एक बार दोहरा देते हैं। वैसे अपन टीका पूरी ले नहीं रहे हैं, लेकिन जो विषय पीछे हुआ और आगे जोड़ना है, इसके लिए अपन 224 पेज पर पिछले उपसंहार और आगे की तरफ जोड़ते हैं, वो उसको अपन यहाँ से पढ़ रहे हैं। आचार्य जयसेन, ब्रह्मदेव सूरी, इनकी भाषा बहुत सरल है। शास्त्री प्रथम वर्ष के विद्यार्थी 2 वर्ष में संस्कृत का अध्ययन किया, वे भी बहुत आसानी से इसे समझ सकते हैं। पढ़ता हूँ मैं इससे। ये तो आप तो संस्कृत का अध्ययन करते, आप पढ़ लेते हो। बहुत से स्वाध्यायी भी सीधे पढ़ने लगे हैं और समझने लगे हैं। जैसे अधिकतर मुमुक्षु गुजराती पढ़ने और समझने लगे, बोलना कदाचित न आवे, लेकिन पढ़ना और समझना, पढ़ करके उस विषय को, किस कारण से? गुरुदेव के प्रवचनों को पढ़ते पढ़ते, सुनते सुनते अपने आप आ गया। वो अक्षर भी कैसे हैं, क्या है, लिख नहीं पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे, लेकिन पढ़ लेंगे जरूर उसमें से। ऐसे ही संस्कृत भी पढ़ने लगे हैं। कभी कभी गुरुदेव भी टीका के श्लोक के संस्कृत के शब्द वैसे के वैसे दोहराते हैं। ये दोहराना तभी होता है वो उनका मर्म बराबर ख्याल में हो। मैं इसलिए आप सबको भी, खास करके फर्स्ट ईयर भी, हमने पढ़ लिया ना अभी संस्कृत, अब उसका उपयोग, प्रयोग हमें भी ये ख्याल में आए कि हमने पढ़ा तो उसका उतना हमको गहराई से अभ्यास उसका हुआ कि नहीं हुआ कि हम उसका प्रयोग कर सके, प्रैक्टिकल कर सके। इसके लिए भी हम यहाँ से पढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। इति द्वितीय स्थले गाथाष्टकम गतम, ये 8 गाथाएँ जो हुई उसका फिर से कह रहे। एवं मोक्ष मार्ग प्रतिपादक तृतीय अधिकार मध्य निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग संक्षेप कथनेन सूत्रद्वयम, फिर से दोहरा दिया। इसे तीसरे अधिकार में मोक्ष मार्ग प्रतिपादक, मोक्ष मार्ग का कथन करने वाला जो तीसरा अधिकार है, इसमें निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग के संक्षेप कथन से 2 सूत्र हुए। 2 सूत्र हुए कि गाथाएं हुई। गाथाओं को यहाँ सूत्र कहा गया, गाथा सूत्र है। तदनंतरम तस्यैव मोक्ष मार्गस्य अवयवभूतानां सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणां विशेष विवरण रूपेण सूत्र षटकम। अवनी मोक्ष मार्ग के अवयवभूत ऐसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, इनका विशेष विवरण, लक्षण दिया, उनके भी निश्चय व्यवहार रूप से दोनों का स्वरूप बताया। सूत्र षटकम, ये 6 सूत्र, 6 गाथाएँ, चेति, इस प्रकार से स्थलद्वय समुदायेन अष्टगाथा भी प्रथमो अंतराधिकारः समाप्तः।
इस तरह से 8 गाथाओं में ये पहला अंतराधिकार, तीसरे अधिकार का पहला अंतराधिकार। अब दूसरा अंतराधिकार प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें क्या वर्णन करेंगे, पहले भी बता दिया था, ये भी बता दिया था, फिर से दोहरा दिया, अभी दूसरे वाला भी फिर दोहराते हैं। अतः परम ध्यान ध्यात्री ध्येय ध्यान फल कथन मुख्यत्वेन प्रथम स्थले गाथात्रयम्, माने इसमें भी तीन स्थल बना रहे हैं। इस अंतर अधिकार में भी 3 स्थल बना रहे हैं, सब हेडिंग दे रहे फिर से। उसमें से पहला सब हेडिंग, पहला स्थल क्या है, ध्यान ध्याता ध्येय और ध्यान का फल। ये इस कथन की मुख्यता से प्रथम स्थल पर 3 गाथाएं हैं। 3 विषय आए तो 3 विषय यही होंगे, ध्यान ध्याता ध्येय और ध्यान फल, इतने आए हैं, लेकिन 3 गाथाओं में ये चर्चा ले रहे हैं पूरी। ततः परम पंच परमेष्ठी व्याख्यान रूपेण द्वितीय स्थले गाथा पंचकम, उसके बाद में पंच परमेष्ठी के व्याख्यान के रूप में दूसरा स्थल आएगा, और उसमें कितनी गाथाएं होंगी, क्यों 5 गाथाएं होंगी, पंच परमेष्ठी, एक परमेष्ठी का एक गाथा में वर्णन करेंगे। ततश्च तस्यैव ध्यानस्य उपसंहार रूप विशेष व्याख्यानेन तृतीय स्थले सूत्र चतुष्टयम्, ये ध्यान की मुख्यता से ही बात चल रही है, और ध्यान का विषय रूप से सबसे पहले 25 16 56 चतुर्दुग मेघम चदोए झाए ध्यान करने योग्य सबसे पहला का 35 अक्षर का मंत्र है। 35 अक्षर, कौन सा है 35 अक्षर वाला, तो नमोकार मंत्र, उसमें पंच परमेष्ठी का स्मरण किया, इसलिए 5 परमेष्ठी बीच में है। मैंने वर्णन ध्यान का ही चल रहा है, उसी के अंतर्गत 5 परमेष्ठी की चर्चा ली। फिर उपसंहार करते हैं, ध्यान के उपसंहार रूप से विशेष व्याख्यान करते हुए तीसरा स्थल है, इसमें सूत्र चतुष्टय 4 गाथाएं। स्थल त्रय समुदायेन 12 सूत्रेषु द्वितीयंतराधिकारे समुदाय पातनिका, पहले ऐसे ही अनुक्रमणिका बनती थी, आजकल अंग्रेजी में जिसे इंडेक्स कहते हैं, और इंडेक्स पहले छापी जाती हैं। और भी एक विशेषता कहीं कहीं देखी हो, कहीं कहीं प्रारंभ में तो बस ये पहला अधिकार इस पेज पर है, दूसरा अधिकार इस पेज पर है, तीसरा अधिकार इस पेज से इस पेज तक है, और थोड़ा सा क्या वर्णन किया गया है ये वहाँ लिख दिया। फिर पहला अधिकार जहाँ प्रारंभ हो रहा है उसके पहले एक पेज लगा, और उस पहले अधिकार की पूरी अनुक्रमणिका अलग से, कितनी गाथा हो, क्या विषय आ रहा है, कौन से पेज पर है, ये हर अधिकार के प्रारंभ में है। ऐसे अलग अलग शैली, ऐसे ये टीकाकार, ऐसे हर एक की तो नहीं है इस प्रकार की शैली, लेकिन ब्रह्मदेव सूरी जैसे आचार्य हैं, दोनों ये पातनी का लिखते हुए, इस प्रकार से लिखते हुए पूरा का पूरा विषय स्पष्ट कर देते हैं। समय सार की भी जयचंद जी छाबड़ा ने जो प्रस्तावना लिखी है, वो प्रस्तावना में भी इसी तरह से पूरा विषय उन्होंने ले लिया है उसमें, इससे पूरा आगे का विषय समझने में सुविधा होती है। अब वो प्रकरण प्रारंभ करते हैं। तथा ही निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग साधक ध्यानाभ्यासम कुरुत यूयम इति उपदिशति। आचार्यों ये इसको दादा की भाषा में कहे तो जिंदा भाषा है। यूयम कुरुत, ऐसा जैसे अभी कह रहे हो, यूयम कुरुत माने, यूयम कुरुत माने क्या, यूयम माने क्या होता है, तुम सब करो, मानो आचार्य बैठे हैं और हम लोगों को आदेश कर रहे हैं। यूयम कुरुत, किम कुरुत, ध्यानाभ्यासम कुरुत, ध्यान का अभ्यास करो। किस लिए, किसके लिए करना, निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग साधक, क्योंकि वो ध्यान निश्चय व्यवहार दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग का साधक है। यदि मोक्ष मार्ग पर आना है
तो ध्यान का अभ्यास करो। वैसे तो ज़्यादातर करना चाहिए, करे, इस प्रकार की भाषा होती है। इन सीधे आदेश जैसे यूयम कुरुत, इसमें आज्ञा से लोट होगा ना, आज्ञा वाला कुरुत करो, माने आप इसका अभ्यास करो, सीधा सीधा ये कह रहे हैं। चूँकि टीकाकार इसलिए कह रहे हैं, मूल गाथा में भी यूयम शब्द का प्रयोग किया है, तो इसलिए उस टीका के भाव को लेते हुए कहा। सचमुच आचार्यों की कहे सीख गुरु करुणाधार, कहे सीख गुरु करुणाधार, वो करुणा करते हुए जगत के जीव दुखी है और वे उस दुख से दूर कैसे हो सकते हैं, इसलिए कभी पुचकार करके, कभी कैसे, दोनों तरह से भी। 19वीं गाथा, 19वीं या 20, 21, 22 गाथा की टीका में 19वीं गाथा में बहुत कठोर शब्दों का प्रयोग किया। हाँ, 21, 22, 20, 21, 22, उसमें बिल्कुल क्या आत्मपंसन, दो शब्द है, आत्मपंसन, दुरात्मन, हे दुरात्मन, हे दुरात्मन आत्मपंसन जही ही, और सत्रणाभ्यास, मैंने घास से मिला करके खाने की जो आदत है ना, ये छोड़ो। उसमें हे दुरात्मन आत्मपंसन, दुष्ट आत्मा, आत्मघाती, ऐसा कह करके बिल्कुल डांट करके लिखा, हे दुरात्मन आत्मपंसन। संज्वलन कषाय की स्थिति में ऐसे कठोर शब्द निकल सकते हैं। ये कठोर शब्द होते हुए भी उनमें अनंत करुणा है। कठोर से कठोर होकर के भी हे दुष्ट कह रहे हैं, आत्मघाती, उसके बाद भी करुणा है। और अगला जो कलश आया, शायद 23वां कलश है, तो वो कलश में फिर आई कथम अपि मृत्वा, हाँ, तो आई शब्द कहा, जयचंद जी छाबड़ा ने लिखा है, आई जो लिखा है कोमल सूचक संबोधन है आई, तो उधर कठोर किया था ना, तो कोमल संबोधन से भी उसको पुचकार करके कहा, समझ लीजिए। अभी सुबह जो परिशिष्ट के कलश चल रहे हैं, 14 कलश, हर एक में पशु शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, पशु, वे पशु है, तो ये कठोरता होते हुए भी उसके पीछे करुणा है। यहाँ हमें सीधा आदेश जैसा दे रहे, लेकिन आदेश तो होता नहीं उनका कोई, इसलिए उपदेश ही कहा उसे, इति उपदेशति। सरल है गाथा, गाथा में कोई विशेष चूँकि अभ्यास की प्रेरणा ही दी गई है, इसलिए कोई विस्तार नहीं है ज़्यादा इसमें। दुविहंपि मोक्ष हेवं छाणे पावुण दिजम मुनि नियमाम तम्भापयत्त चित्ताम जूयम झाणम समभसः। मोक्ष हेवु, मोक्ष का हेतु, मोक्ष का हेतु, मोक्ष का कारण, वही मोक्ष का मार्ग है, और वह दुविहम, द्विविधम, 2 प्रकार का है। कौन से 2 प्रकार? पीछे से चर्चा आई रही है, निश्चय और व्यवहार। ये दोनों प्रकार का भी, दुविहंपि, दोनों ही प्रकार का, मोक्ष का हेतु, मोक्ष का मार्ग, झाने पावुणदी, जम, जम यस्मात् निकाल सकते उसे, यत माने चूँकि, क्योंकि, झाने पावुणदी, क्योंकि ये ध्यान में, पावुणदी प्राप्त होती, ध्यान में प्राप्त होते हैं। दो लिए तो प्राप्नोति कैसे, इसलिए देख रहा था मैं, लेकिन यूयम से जोड़ रहे ना उसे। अब ये मुनि पावुणदी, मुनि प्राप्नोति, मुनि प्राप्त करते हैं। मुनि तो एक वचन ही है, लेकिन प्राप्त करते हैं, अपन बोल रहे हैं ये
आदर के अर्थ में अपन उसे बहुवचन कर रहे हैं। तो मुनि ध्यान में प्राप्त करते हैं, दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग को ध्यान में प्राप्त करते हैं। दोनों प्रकार का मोक्ष मार्ग ध्यान में कैसे? ध्यान में तो कौन सा मोक्ष मार्ग होगा? निश्चय मोक्ष मार्ग होगा। व्यवहार मोक्ष मार्ग ध्यान में कैसे हो सकता है? ध्यान में ही असली मोक्ष मार्ग होता है, सहज ही उसके साथ साथ व्यवहार मोक्ष मार्ग भी होता है। ध्यान में स्थित होने पर व्यवहार मोक्ष मार्ग के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। यदि व्यवहार मोक्ष मार्ग में स्थित है तो निश्चय मोक्ष मार्ग की प्राप्ति के लिए विशेष पुरुषार्थ करना होता है। विशेष पुरुषार्थ होता करते हैं, वो विशेष पुरुषार्थ उस स्थिति में होता है, इसीलिए तो व्यवहार है वह। यदि वह अगले का पुरुषार्थ उसमें नहीं हो रहा होगा तो व्यवहार भी नहीं कहलाएगा, इसलिए वो व्यवहार। इसका अर्थ वो जो ध्यान के बाहर की स्थिति है, उस ध्यान के बाहर की स्थिति में दोनों मोक्ष मार्ग है कि नहीं है? यद्यपि शुद्ध परिणति की अपेक्षा से दोनों हैं, शुद्ध परिणति की अपेक्षा से दोनों हैं, लेकिन जहाँ वह शुभ उपयोग और शुभ भाव वाला मात्र है और शुद्धोपयोग, साक्षात शुद्धोपयोग, छठे सातवें गुणस्थान की अपेक्षा बात करें तो सातवें गुणस्थान का वो शुद्धोपयोग वहाँ नहीं है, और वो उस शुद्धोपयोग को निश्चय मोक्ष मार्ग कहा गया है। ये अपेक्षा लेना, शुद्ध परिणति की अपेक्षा तीन कषाय चौकड़ी का अभाव वो वहाँ भी विद्यमान है, वो वहाँ नहीं है। इतना कह सकते हैं कि इसलिए व्यवहार है और अभी निश्चय नहीं है। परंतु जब ध्यान में स्थित है तब यदि अब व्यवहार नहीं है, क्या व्यवहार यथा योग्य जो है वो है, उसके फिर पालन करने की आवश्यकता नहीं है। बाहुबली 1 वर्ष ध्यानस्थ रहे तो कौन से 28 मूल गुणों में से कौन से मूल गुण का पालन किया? कोई भी मूल गुण का पालन नहीं हो रहा है। एक ध्यान के अलावा बाकी कोई मूल गुण का पालन नहीं हो रहा है। पालन नहीं हो रहा है, नहीं कर रहे हैं, हो रहा है सबका सब। तो ध्यान में दोनों मोक्ष मार्ग सहज सधते हैं, होते ही है अपने आप। दूसरा, व्यवहार पहले कि निश्चय पहले? कौन पहले? अभी साध्य साधक की बात करते हुए थोड़ी चर्चा पीछे की थी। यद्यपि 7वां गुणस्थान पहले होता है, 6वां बाद में, लेकिन 6ठे 7वें गुणस्थान में पहुंचने के लिए, उस मणि दशा के लिए या 7वें गुणस्थान में पहुंचने के लिए 6ठे में होने वाली जो नग्न दिगंबर अवस्था, 28 मूल गुण, दीक्षा, उसकी प्रतिज्ञा, ये सब के सब पहले, चौथे, 5वें, ये इन्हीं गुणस्थानों में कहीं ना कहीं होगी, पहले होगी। और जब बुद्धि पूर्वक ये हो जाएगी तब स्वसन्मुखता के पुरुषार्थ से 7वें गुणस्थान में पहुंचेंगे। 7वें गुणस्थान में पहुँचे, शुद्धोपयोग में लीन हुए, ये व्यवहार मोक्ष मार्ग की निश्चय मोक्ष मार्ग, ये निश्चय मोक्ष मार्ग। और जब वहाँ से वो शुद्धोपयोग से च्युत हुए और 7वें गुणस्थान से च्युत हुए और 6वें में आए, तब व्यवहार हुआ। ये जो, तो अब निश्चय पहले कि व्यवहार पहले है? कौन पहले हुआ? साहब वो पहले नग्न दिगंबर दशा तो पहले अंगीकार कर ली थी, प्रतिज्ञा दीक्षा तो पहले ले ली थी, वो हुआ तब तो 7वां गुणस्थान हुआ। यद्यपि वो सब हुआ, परंतु उसे
व्यवहार से मोक्ष मार्ग तब कहा जाए, मोक्ष मार्ग तो चौथा पांचवा गुणस्थान भी मोक्ष मार्ग है। ये वो मुनिराज वाले मोक्ष मार्ग की बात यदि करे तो उसे वो दग्न दिगंबर वाले उस अवस्था को व्यवहार मुनिपने का आरोप उस पर तब आता है जब 7वें में पहुंचकर 6वें में आते हैं। 7वें गुणस्थान में जाकर के 3 कषाय चौकड़ी का अभाव करते हुए वो जो मुनि है, मुनि अवस्था, मुनि दशा, मुनि धर्म वो हो जाती है और उसके लिए द्रव्य लिंग बिन कर्म खिपाई, ये द्रव्य लिंग के बिना संभव नहीं है। इसलिए बुद्धिपूर्वक द्रव्यलिंग पहले अंगीकार कर लेते हैं। किसी ने ऐसा द्रव्यलिंग अंगीकार तो कर लिया परंतु वह सन्मुखता का पुरुषार्थ नहीं बन पाया, जिसके कारण से 7वें गुणस्थान के योग्य अंतरंग की शुद्धि हो पाए। ये नहीं हो पाई तो संज्वलन कषाय, अप्रत्याख्यानावरण कषाय, उसका क्षोभशम नहीं हो पाया, रह गया। अब जो रह गया, इसलिए मैंने तीनों जो द्रव्यलिंग की तीनों अवस्थाएं होती है, पहले की भी, चौथे की भी, 5वें की, किसी भी स्थिति में होवे वो, उस स्थिति में रहते हुए वो नग्न दिगंबर 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन कर रहे हैं। अब ये जो सब कर रहे हैं इसको व्यवहार नाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, व्यवहार कहेंगे कि नहीं कहेंगे? चूँकि वो आगम के अनुसार है सारी चर्या उनकी, इस दृष्टि से भले ही उसे व्यवहार कहा जाए, लेकिन जो निश्चय व्यवहार की वो संधि है, निश्चय होने पर उस बाकी के उस पे व्यवहार का उपचार आता है, उपचार करके व्यवहार कहा जाता है। अब निश्चय हुआ ही नहीं तो फिर उपचार किसका किया जाएगा? राजुल दूजा ब्याह रचाएंगे, राजुल दूजा ब्याह रचाएंगे। बहुत वैराग्य की चर्चा में दादा ने बहुत चर्चा की, सुना भी है हमने। तो राजुल से कहा जाए, राजुल क्यों चिंता करती हो, दूसरा विवाह करा देंगे तुम्हारा। कहना ये उचित है क्या? ये कहना उचित है क्या? ये क्यों उचित नहीं है? क्योंकि पहला नहीं हुआ ना। क्यों नहीं हुआ? नेमी की दुल्हन, नेमी दूल्हा थे तो उसकी दुल्हन राजुल थी कि नहीं थी? नेमिनाथ की पत्नी राजुल थी कि नहीं थी? हाँ, नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि वो पति नहीं बने। वे पति बनते तो राजुल पत्नी होती, तो पति हो तो पत्नी का उपचार व्यवहार उस पर आ सकता है, अन्यथा नहीं। तो फिर कौन है कि जैसे पहले थी वैसे हैं, राजुल है, बस राजुल है, सामान्य है, इसलिए दूसरे विवाह की बात नहीं। ऐसे निश्चय हो तो उस सब पर व्यवहार का आरोप आ सकता है। यदि निश्चय नहीं हुआ तो फिर व्यवहार का आरोप उस पर नहीं आ सकता है, इसलिए उधर जाकर के इधर आएगा। उत्तम चंद जी इसके लिए उदाहरण देते हैं, निश्चय पहले होता है, व्यवहार बाद में। सगाई पहले होती है और शादी बाद में। क्या सगाई होती माने क्या होता है? सगाई में क्या होता है कि निश्चय होता है, इस लड़की की इस लड़के के साथ शादी होना निश्चय हुआ। आज निश्चय हुआ कि इस लड़की का इस लड़की से, लड़के का लड़की से विवाह होना निश्चित हुआ, ये निश्चय हुआ। फिर विवाह क्या होता है? अब औपचारिकता है, करते रहो, बैंड बाजे बजाओ, लड्डू खिलाओ और जो भी करते हो सब करो, वो विवाह हुआ। ये वो जो निश्चय हुआ था ना उसका व्यवहार है। तो पहले निश्चय हुआ, बाद में व्यवहार। अब वो निश्चय हुआ था तब तो व्यवहार हुआ। ऐसे उस निश्चय होने पर उसका उपचार आकर के इसको व्यवहार कहा जाएगा। छाने पाओ नदी, उत्पत्ति की अपेक्षा बात की जाए, जब ध्यान में, मैं उसको बहुत बार बार याद करता हूँ, 11 प्रतिमा वाला जो प्रकरण है,
पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक की 11 प्रतिमाएं हैं, उसमें चौथे से पांचवी की तरफ बढ़ने की जो प्रक्रिया है उसको बहुत अच्छा लिखा। और वो प्रैक्टिकल जो होते हैं उनके जीवन में तो प्रैक्टिकल वैसे ही होता है, लेकिन उसकी थ्योरी जो है पूरी जिस तरीके से लिखी, चतुर्थ गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि ज्ञानी पुरुष स्वसन्मुखता का बारंबार पुरुषार्थ करता है, होता है, उससे स्व की रुचि के कारण से स्वसन्मुखता का पुरुषार्थ होता है। उस स्वसन्मुखता के पुरुषार्थ में ऐसा क्या होता है जिससे पंचम गुणस्थान में पहुंचता है, गुणस्थान की अपेक्षा पांचवें गुणस्थान में पहुंचता है। और यदि कषाय की अपेक्षा से बात करें कि दूसरे कषाय चौकड़ी का अभाव क्षोभम जो होता है वहाँ होता है, वो क्या होता है ऐसा, उसमें लिखा कि जो चौथे गुणस्थानवर्ती ही जब स्वसन्मुखता अपनी लीनता की रुचि बार बार आवे, पुनः पुनः स्व की तरफ उपयोग जाने लगे, और जब जब स्वसन्मुख उपयोग हो तब वहाँ स्थिरता बढ़े। पहले जितनी देर स्थिर होता था समय, जैसे गुरुदेव के प्रवचनों में अनेक बार सुना होगा, सेकंड के असंख्यातवें भाग, सेकंड के असंख्यातवें भाग, वो इतना सा जो समय है वो उस उतने समय के लिए एकाग्र होता होगा। अब कहते वो उससे थोड़ा बढ़ता है, 2 समय 3 समय जो भी जितना, वो उसकी स्थिरता की वृद्धि होती है, और उस स्थिरता की वृद्धि के कारण से शुद्धता बढ़ती है, और उस शुद्धता से दूसरे कषाय चौकड़ी का अभाव होता है और वो पंचम गुणस्थान में पहुंचता है। ये जो अंतरंग का कार्य हुआ, कहते उसी के साथ साथ सहज ही भोगों की अरुचि का परिणाम, बाहर की अरुचि, उसके से दृष्टि हटना, ये मंद कषाय का कार्य है। ये मंद कषाय रूप भाव भी उसके साथ साथ होता है, उसके योग्य होता ही होता है। और ऐसा होने के कारण से बुद्धि पूर्वक बाहर से त्यागने का विकल्प, त्यागना ये छोड़ना है, बुद्धि पूर्वक छोड़ना है, और छोड़ेगा तो क्रियात्मक रूप में भी आएगा। इसलिए जो बनारस दास जी की परिभाषा है, 3 शब्द 3 बातें उसमें ली गई, संयम अंश जग्यो जहाँ, भोग अरुचि परिणाम, उदय प्रतिज्ञा को भयो, प्रतिमा ताको नाम। संयम अंश का जागृत होना, इसका मतलब स्थिरता की वृद्धि जिसके कारण विशुद्धि बढ़ी, वो संयम अंश है, जिसके कारण से दूसरे कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ। भोग अरुचि परिणाम, उसके साथ साथ की जो मंद कषाय की स्थिति है, उस मंद कषाय की स्थिति में 5वें गुणस्थान में जिन बाह्य विषय कषाय का निषिद्ध है वो परिणाम नहीं आते। ये भी लिखा उसमें, वो ज्ञानी अपने परिणामों को चरणान योग से मेल करता रहता है। जिन इन बातों का सबका जिनका निषेध किया है, ये परिणाम मुझे आते नहीं हैं, इसके संदर्भ में मेरे अंदर दोष लगते नहीं हैं। यदि वो परिणाम आ रहे हों, जैसे आदिनाथ का जीव ही पूर्व में, और राजा श्रेयांश का जीव पूर्व में कौन थे? महाबल राजा और श्रीमती रानी थे ना, श्रीमती रानी। और वे उनके 100 पुत्र, अब ये 100 पुत्र 50 युगल हुए थे जुड़वा, वे सब के सब दीक्षा लेकर के चले गए, और इन्हें दीक्षा का परिणाम नहीं आता है। और कहीं जंगल में या कहीं यात्रा पर जा रहे थे, तो जंगल में जहाँ पड़ाव डाला था, वहीं सुबह के समय आहार मुनिराज के समय जान करके बाहर पड़गान के लिए खड़े थे, और 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराज आए, उनका पड़गान किया, उन्हें विधिपूर्वक आहार दिया 2 मुनिराज। और जब आहार पूरा हुआ उसके बाद में उन मुनिराजों से पूछते हैं कि मेरे 50 युगलिया पुत्र हुए, ऐसे 100 पुत्र 100 के 100 दीक्षा लेकर के चले गए,
अब मुझे अभी भी दीक्षा लेने का परिणाम नहीं आता है, ये ऐसा क्यों? तो उस समय उन्होंने कहा कि ये श्रीमती जो रानी आपकी है, इसके प्रति आपको तीव्र राग है, जिसके कारण से आपको दीक्षा का परिणाम नहीं आता। जैसे 100 पुत्र दीक्षा लेकर के चले गए, उन्हें दीक्षा का वे ये सोच सकते हैं ना, एक लोक में बात चलती है ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये सबसे बड़ा रोग है आजकल के। तो वे भी सोचते ना, ये पुत्र सबके सब चले गए और लोग क्या कहेंगे। द्वारका नगरी जलने की जब घोषणा हुई, तब ये जो इनके पुत्र थे, कृष्ण के पुत्र इत्यादि सभी, ये सब वैराग्य लेकर के आए, और कौन वसु राजा और इनके सब पिता थे ना, ये सब बैठे हुए थे दरबार में, और आकर के कहा हम तो दीक्षा लेने जा रहे हैं। अब वे समझाते उन्हें, अरे अभी तुम्हारी उम्र नहीं है, क्यों दीक्षा लेते हो? तो वहाँ कहते कि वो उत्तर देते उन्हें, आपको संसार का स्तंभ बनकर रहना हो तो आप रहो, संसार का स्तंभ बन करके आपको रहना हो तो आप रहो, हम तो चले। अब ये पुत्र जा रहे हैं, उनको नहीं आ रहा है परिणाम। क्यों नहीं आ रहा है? इसका मतलब जबरदस्ती नहीं लेते हैं, देखा देखी नहीं लेते हैं। सब ले रहे हैं इसलिए हम भी ले ले, ये नहीं लेते हैं। हमारे पुत्र चले गए तो हम भी ले ले, ऐसा नहीं। वे अपने परिणामों को नापते हैं, देखते हैं, अभी उस योग्य परिणाम हमारे नहीं हुए हैं, अभी स्त्री से राग छूटा नहीं है, कैसे दीक्षा ले सकते हैं? तो इसलिए गृहस्थी में रह करके वो आराधना करते हैं, नहीं तो वो पुष्पडाल जैसी स्थिति हो जाएगी। श्रेणिक राजा के पुत्र वारिसेन और पुष्पडाल जैसी स्थिति होगी। वो वारिसेन और पुष्पडाल मित्र थे, तो वो वारिसेन दीक्षा लेकर के चले गए श्रेणिक राजा के पुत्र। वो मित्र पुष्पडाल से भी कहा तुम कहाँ उलझे हुए हो, चलो तुम भी। अब उनके देखा देखी चले गए उनके कहने से, लेकिन उन्हें अपनी स्त्री से राग नहीं छूटा था। तो बाहर से तो अंगीकार कर लिया, अंदर से नहीं आ सकता, वो देखा देखी ले लिया। महापुरुष ऐसा नहीं करते हैं, बड़ों ने ले लिया, छोटों ने ले लिया तो बड़ों को भी लेना पड़े। तो ये अपनी परिणति को, परिणामों को, जिन निषिद्ध बातों को जिस भूमिका में निषेध कहा गया है, उसके परिणाम तो नहीं आ रहे हैं, दोष तो नहीं लग रहे हैं, नहीं लग रहे। अब इसका पालन अच्छी तरह से हो सकता है तब प्रतिज्ञा करते हैं। प्रतिज्ञा करके अंतर सन्मुख होते हैं, तब वो दूसरे कषाय चौकड़ी का भी अभाव होता है। ऐसा सब सुमेल है उनका बराबर। इसलिए ज्ञानी का जीवन बहुत व्यवस्थित होता है, अव्यवस्थित नहीं होता उसका जीवन। यहाँ जो झाने पाऊ नदी की जो बात कह रहे हैं, उसके लिए इतनी विस्तार से चर्चा की अपन ने। झाने पाऊ नदी दो अपेक्षा, ध्यान की अवस्था में निश्चय तो होता ही होता है, व्यवहार की आवश्यकता नहीं होती या उसमें शामिल है, पलता है, मतलब उसको मान लिया गया, समझ लो उसे, वो अनिवार्य नहीं है उसके। जब ध्यान की अवस्था में नहीं है, निश्चय में नहीं है, व्यवहार की जितनी क्रियाएं हैं अनिवार्य रूप से पालन करना जरूरी है, अनिवार्य रूप से। यदि नहीं करते हैं तो फिर वो छठे सातवें गुणस्थान की योग्य स्थिति नहीं रहेगी। नहीं करने में किंचित कदाचित दोष लगे, अतिचार लगे, वो अलग बात है, लेकिन ये तो चलता है। अनाचार की स्थिति हो जाए, निश्चित रूप से छठा सातवां गुणस्थान गिरता है, उस गुणस्थान में नहीं रह सकते। तो जब निश्चय में नहीं है, व्यवहार में है, उनका क्या कहना चाहिए, बिल्कुल अनिवार्य रूप से पालन करना जरूरी है। और यदि ध्यान में है तो सब छूट है, कुछ मत करो, कुछ भी कर, कुछ नहीं, बिना किए भी सब उसमें शामिल हो गए। तो ध्यान में दोनों मोक्ष मार्ग होते हैं। ध्यान से बाहर की अवस्था में यदि बराबर करे तो व्यवहार होता रहता है, और उस व्यवहार के माध्यम से निश्चय में पहुंच जाए। और प्रगटता की अपेक्षा तो ध्यान में ही दोनों, क्योंकि जब निश्चय होता है तब उस बाह्य पर व्यवहार का आरोप आता है, तब व्यवहार उत्पन्न हुआ। अनुभव के संदर्भ में जो बात की, समय सार का कलश,
अनुभवमुपयाते भाति न द्वैतमेव उदयति न नयश्री अस्तमेति प्रमाणम क्वचिदपि च न विद्मो याति निक्षेप चक्रम प्रमाण कोन उद्योत अनुभव में दिखे। और क्या है छड़ाला की पंक्तियाँ, क्या पहले प्रमाण निक्षेप ये तीनों लिए ना, हाँ तीनों का उल्लेख किया ना। प्रमाण ने निक्षेप कोन उदोत अनुभव में दिखे। और ये जो कह रहे हैं ना, प्रमाण ने निक्षेप कोन उदोत अनुभव में दिखे, तो प्रमाण ने निक्षेप यदि अनुभव में नहीं है तो क्या बिना अनुभवी मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीव को प्रमाण ने निक्षेप प्रकट होंगे? किसे प्रकट होंगे? उदयति न नयश्री अनुभवम उपयाते, अनुभव के उत्पन्न होने पर नयश्री उदित नहीं होती है। प्रमाणम अस्तमेति, प्रमाण अस्त को प्राप्त हो जाता है। जब आत्मा के अनुभव में नए उदित नहीं होते, प्रमाण अस्त हो जाता है, तो फिर मिथ्या ज्ञान में होते हैं क्या? कि नहीं, वो उसी समय उदित होते हैं, असली तो वहीं होते हैं, लेकिन उनका विकल्प नहीं होता, इस अपेक्षा से कह रहे हैं। लक्ष्य उनका नहीं, आत्मा का लक्ष्य है, ये सहज प्रकट हो जाते हैं। यदि इनका विकल्प करेंगे तो अनुभव नहीं होता, लेकिन जिस समय आत्मा का अनुभव होता है उसी समय प्रमाण ने निक्षेप प्रकट होते हैं। तो पहले जो वस्तु स्वरूप का निर्णय किया था, आत्म स्वरूप का निर्णय किया था, वो अनेकांतात्मक आत्मा का निर्णय किया था ना, ये अकेला एकांत का किया था, अनेकांत वस्तु स्वरूप निर्णय करके किया था। निक्षेप से, नाम निक्षेप से इसको आत्मा कहते हैं, और ज्ञान दर्शन स्वभाव ये भाव निक्षेप है, और फिर द्रव्य है, गुण है, पर्याय है इसके, तो प्रमाण से, नए से प्रमाण ने अधिगमा, ये सारा निर्णय मिथ्यात्व की भूमिका में किया था ना। वो जब किया था तो आगम वाले थे, आगम के नयों का प्रयोग करके किया था, लेकिन सम्यक नहीं हुए थे, क्योंकि वे श्रुत ज्ञान के अंश अपने, अभी तो श्रुत ज्ञान वाले आगम वालों का आधार लेकर के निर्णय कर रहे थे, लेकिन अपने श्रुत ज्ञान के अंश रूपी सम्यक प्रमाण नए निक्षेप उदित नहीं हुए थे। जैसे आत्मा का अनुभव हुआ वैसे उदित हो गए। क्या नया अपनाया? किसको नाम मिला? श्रुत ज्ञान, जितना शास्त्र का ज्ञान या आत्मज्ञान जितना था ना, वो सारा सम्यक श्रुत ज्ञान हो गया। वही प्रमाण, वही नए, कोई नए नहीं आए हैं, वही के वही, लेकिन उसे ही सम्यक पने का आरोप आया उस पर। ये सम्यक एक कब, जब अनुभव हुआ तब। ऐसे ही विकल्पात्मक भूमिका में छठा सातवां गुणस्थान होने से पहले नग्न दिगंबर अवस्था वाला व्यवहार मुनि धर्म जिसने अंगीकार किया हुआ है, उसे वास्तविक व्यवहार पने का आरोप तब आता है जब ध्यान में पहुंचकर निश्चय मुनिपना आ जाता है, तब उसको नाम मिलता है। इसलिए ध्याने पावन दी, दोनों प्रकार का मोक्ष मार्ग ध्यान में प्राप्त होता है। मुनिराज की अपेक्षा हम ये कह सकते हैं, जब तक वह निरंतर छठे सातवें गुणस्थान में झूलते हुए आत्म ध्यान नहीं करेंगे तो निश्चय व्यवहार दोनों मोक्ष मार्ग नहीं रहेगा, बना ही नहीं रह सकेगा। फिर तो छठा सातवां गुणस्थान या नीचे आ गए तो द्रव्यलिंग पना वो तो है ना बाहर का, तो फिर उसे व्यवहार मोक्ष मार्ग भी नहीं कहेंगे। निश्चय हो तो उसके साथ साथ उसको व्यवहार से कहते हैं। इसलिए वो ध्यान की अवस्था उसे टिकाए रखने के लिए उत्पत्ति के लिए जरूरी है और टिकाए रखने के लिए भी जरूरी है। इसलिए तो सारा कार्य ध्यान में होता जाता है। नियम सार में तो कुंद आचार्य सब क्या करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना, भक्ति, क्या करना चाहते हो? कहते वो एक आत्म ध्यान जो झायदि अप्पाणम, ये सब अधिकारों के प्रारंभ की गाथाओं में देख लेना। जो आत्मा को ध्याता है उसे निश्चय से प्रत्याख्यान है, जो आत्मा को ध्याता है उसे परमार्थ प्रतिक्रमण है, जो आत्मा को ध्याता है उसे निश्चय आलोचना है, उसे निश्चय सामायिक है। आत्म ध्यान करने वाले को ये सब है।
और रोज प्रतिक्रमण करे, प्रत्याख्यान करे, सामायिक करे मात्र आत्म ध्यान नहीं करे, तो फिर व्यवहार से कहेंगे कि नहीं? व्यवहार से तो कहेंगे ना इसको, लेकिन व्यवहार तो तब कहेंगे, निश्चय होगा तब कहेंगे ना। इसलिए व्यवहार दोनों प्रकार का है। एक निश्चय के साथ साथ वाला व्यवहार, वो व्यवहार यहाँ उसी व्यवहार की बात है। ध्यान में निश्चय व्यवहार दोनों मोक्ष मार्ग प्राप्त होते हैं। और दूसरा, उसके पहले भी अभ्यास रूप में जितना उसको अंगीकार किया जाता है उसको व्यवहार से कहते हैं। नग्न दिगंबर मुनिराज को देखकर, 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करने वाले देखकर कदाचित ये भी ख्याल में आ जाए कि इनके भावलिंग नहीं है, तो उन्हें नमस्कार करना कि नहीं करना, उनको नमस्कार करना कि नहीं करना। कदाचित ख्याल में आ रहा है कि भावलिंग अंदर नहीं है, तो नमस्कार करना कि नहीं करना। टोडरमल जी की आज्ञा है कि नमस्कार करना, आज्ञा है। कि क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि नमस्कार करना एक व्यवहार की क्रिया है और व्यवहार ही देखा जाएगा। तो बाह्य व्यवहार जो मुनिराज का कहा गया है वो पूरा दिखाई दे रहा है, पूरा है। 28 मूल गुण का निरतिचार पालन हो रहा है, बिल्कुल मुनि मान करके नमस्कार करने में कोई दिक्कत नहीं। व्यवहार की क्रिया है, व्यवहार देख करके की जा सकती है। लेकिन तुमने ऐसा ही समझ लिया कि मात्र बाहर का व्यवहार ही होता है, अंदर हो नहीं हो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, तो तुम्हारा मिथ्यात्व पुष्ट हो गया। माने तुम्हारा फिर सम्यक तो नहीं हुआ, भेद विज्ञान तुम्हें मुनिराज का सच्चा स्वरूप ख्याल में नहीं आया। तो व्यवहार नमस्कार करने की अपेक्षा से उन्हें उस बात को स्वीकार किया। उस दृष्टि से देखा जाए तो उसको व्यवहार मुनिपना कहते हैं, लेकिन असली व्यवहार तो निश्चय के साथ साथ वाला होता है। तो वह व्यवहार निश्चय के साथ साथ वाला ध्यान में प्रकट होता है। और यदि ध्यान बना रहे तो बना रहता है, यदि ध्यान नहीं रहा तो छठा सातवां गुणस्थान नहीं रहेगा, नीचे आएंगे, वास्तव में उसको व्यवहार से भी नहीं कहेंगे। इसलिए दुव्यम पे मोक एवं झाणे पावन दि जम मुनि नियमा, नियमा शब्द भी दे रहे हैं, नियम से। बहुत जगह पर ध्यान की बात इसलिए, जैसे नियम सार का एक ध्यान करो ना, एके साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। एक आत्मा की साधना करेंगे ना तो ये सब उसमें सद जाए, सत्य ही है, नियम से कह रहे। इसलिए ध्यान में ये प्राप्त होते हैं। तम्हा, इसलिए प्रयत्न चित्ता, प्रयत्न पूर्वक। एक चित्ता शब्द का भी प्रयोग किया। समय हो रहा है अभी, और चर्चा विशेष करना होगी तो कल करेंगे इस पर। प्रयत्न चित्ता कह रहे हैं, किसका प्रयत्न करना? रीढ़ की हड्डी सीधे करने का, श्वासोच्छ्वास आने जाने का चित्ता कह रहे हैं, चित्त को। क्योंकि चित्त की एकाग्रता, उपयोग की एकाग्रता, उसका नाम ध्यान है। तो जितना अभ्यास करना है उपयोग की एकाग्रता का करना है। उपयोग भटकता है पर पदार्थों को अपना जानने से और पर पदार्थों में सुख बुद्धि मानने से। कल परसों एक किसी प्रकरण में मैंने चर्चा की थी, पर को अपना जाना और पर में सुख बुद्धि मानी तो उपयोग भटके बिना रहेगा नहीं। जहाँ पर से भिन्न चैतन्य स्वरूप आत्मा ही मैं हूँ ये निर्णय होगा, और मेरा सुख मेरे भीतर है ये निर्णय होगा, उपयोग नहीं भटकेगा, उपयोग पुनः पुनः यहाँ आएगा। यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभापि। फिर आगे की स्थिति बन जाती कि यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभापि तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्। वो फिर उधर से नहीं रुचेगा, इधर आएगा। लेकिन विषयों की रुचि क्यों उधर सुख लगेगा तो उपयोग उधर जाए बिना नहीं रहेगा। और कल ही करेंगे विस्तार से, नहीं फिर चर्चा खोलेंगे तो ज़्यादा हो जाएगी। चित्ता इस पर करें ना, प्रयत्न चित्ता, चित्त के प्रयत्न की बात कर रहे हैं, चित्त के प्रयत्न की। प्रयत्न चित्ता जोयम झाणम समभ्यसः, आप ध्यान का सम्यक प्रकार से अभ्यास करो। समभ्यसः, इसको भी बात करें, सम्यक अभ्यास करो कह रहे हैं। ध्यान की सचमुच बहुत महिमा है।
ध्यान के बिना कुछ नहीं है। ध्यान का नाम जैन धर्म, जैन दर्शन, जो भी आत्मानुभव जैसे कहा गुरुदेव, किसी पाश्चात्य दार्शनिक की तरफ से ही कहते थे, प्रवचनों में आया उल्लेख, वो शायद नाम बोलते थे या कहते थे कि उसने ये कहा क्या है जैन धर्म, जैन दर्शन, आत्मानुभूति का नाम जैन दर्शन है, ऐसा कहा उसने। तो सचमुच ध्यान एकाग्र होकर के अपने से अपने को लीन करने का प्रयास सचमुच करना चाहिए। इसका यहाँ विशेष रूप से प्रेरणा उपदेश नेमिचंद सिद्धांति देव ने दिया है, चर्चा और विशेष करें। सहजानंदी